दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम उस दरबार में जा रहे। अल्लाह हर एक को हज मकबूल नसीब फरमाए और बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, उस दरबार में मिलता क्या नहीं है, उन जालिमों को आज मैं जवाब देता हूँ जो ये कहते हैं किस लिए आप जाते हो। अब मदीने तैयबा जाना वाजिब नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं मदीने की हाजिरी के लिए गया था। ये 150 साल बाद, हुजूर की वफात के 150 साल बाद का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर में जाने के 150 साल बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मैं मदीने में हाजिर हुआ और फिर ऐसी कैफियत में हाजिर हुआ कि मेरा ज़ादे सफर खत्म हो चुका था, माल सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। मदीने में आया लेकिन शर्म की वजह से किसी से मांग नहीं सकता था। सीधे मस्जिद नबवी में आया, दोपहर का वक्त था, ज़ोहर पड़ा और मिंबर रसूल के करीब लेट गया, नींद लग गई। ये सोच करके सोया जिसके दरबार में आया हूँ वो कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करेंगे। फरमाते अब्दुल्ला बिन मुबारक, भूख की वजह से, शिद्दत की भूख की वजह से नींद तो लग गई। जैसे ही आंख लगी मेरे आका को मैंने देखा, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में गरम रोटी और एक हाथ में शहद लेकर के तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक उठ, तुम मदीने का मेहमान है, जितनी भूख लगी है मेरे हाथ से खा ले। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं रोटी को शहद में डुबो कर खाता रहा। आधी रोटी हो चुकी थी, असर का वक्त हुआ, मुअज्जिन अजान देने के लिए जा रहा था, किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच करके उठाया, असर का वक्त हो गया, अभी मस्जिद में सोया पड़ा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरे आका के हाथ से रोटी और शहद खा रहा था, लेकिन आंख खुल गई, नींद खत्म हो गई, ख्वाब से बाहर आया। ख्वाब का मामला ख्वाब में होता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, लेकिन जब मस्जिद नबवी में मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में अभी भी बाकी है। मुस्तफा करीम अगर किसी को ख्वाब में दे तो हकीकत की तरह है। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आज उसी अजमत को अपने दिलों में बसा कर जाने की जरूरत है। मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी किताब में फरमाते हैं कि हमने मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक ये सुना कि अचानक एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक इकलौता बेटा था घर में। जैसे ही उसका इंतकाल हुआ उस शख्स का चेहरा गधे की तरह बन गया, चेहरा बिगड़ गया। अकलौता बेटा उसका है, बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुआड़ लगा दिया, घर की औरतों को समझाया, किसी को बाहर कहने की जरूरत नहीं। बाप का चेहरा जब बदल गया है, हम लोग किस कैफियत से लोगों को बुलाएंगे आखिरी दीदार करने के लिए? एक काम करते हैं, घर में गड़ा खोदेंगे, यहीं दफन कर देंगे, और इसके अलावा चारा क्या है? दिखाना भी तो बड़ी जिल्लत की बात है कि चेहरा जानवर की तरह नजर आ रहा है। वो रोता हुआ गमगीन बैठा हुआ था, बेटा अपने बाप की मौत की गम और चेहरा बदलने का दुख और ज्यादा था। अचानक उसके घर का दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी हुई। सीधे वो बुजुर्ग उस मैयत की तरफ गए और उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उस पर फेरा, दुआ की। वापस पलट आया और इस नौजवान से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वो नौजवान कहता, आप कहां से आ गए मेरे घर, मैं तो सारे दरवाजे बंद किया था और आप नहीं देखते। चेहरा उठा नहीं रहा है, नौजवान गम के मारे रोता हुआ कह रहा है, आपने तो देख लिया मेरे बाप का चेहरा किस तरह हो गया, मैं दुनिया को क्या बताऊं आज। उस बुजुर्ग ने कहा, तेरे बाप का चेहरा कुछ तो नहीं हुआ, जा उठकर देख तो सही। ये नौजवान कहता है, मैं उठ करके गया, जाकर देखा तो मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं, कोई जानवर की सूरत नहीं। देख करके खुशी के मारे रोने लग गया। अब ये नौजवान उस बुजुर्ग को पकड़ने के लिए आया, वो दरवाजे तक जा चुके थे।
दौड़ता हुआ आया, दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं? अल्लाह के फरिश्ते हो और आपने मेरे घर में होने वाले इस हादसे को कैसे टाल दिया? आए हुए बुजुर्ग ने पलट करके कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। बात यह है कि तेरा बाप कुछ गुनाह ऐसे करता था जिसकी वजह से अल्लाह गज़बनाक था, अल्लाह नाराज था, लेकिन तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी, कि तेरा बाप रोजाना बिस्तर पर उस वक्त तक नहीं लेटता था जब तक 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता। आज जब इसकी मौत हो गई, जो फरिश्ता इसका पढ़ा हुआ दुरूद मुझ तक लाता, उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह, जो रोजाना आपके दरबार में दुरूद भेजता, उसके किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उस पर अजाब की शक्ल पेश की है, आप करम फरमा दें। हुजूर फरमाते हैं मैं तेरे घर आया, इसका चेहरा बदला हुआ था, मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज की कि मौला जो चेहरा मुझ पर दुरूद पड़ता है उस चेहरे को तू अच्छी शक्ल दे दे। मौला ने मेरी सिफारिश पर तेरे बाप के चेहरे को चांद की तरह बना दिया। अल्लामा अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस मुस्तफ़ा को जिसने दुनिया में दिल से याद किया, उस रसूल ने अपने गुलाम को कभी तन्हा होने नहीं दिया। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत की थी। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, मैंने शुरू में ही कहा था मेरी तकरीर का खुलासा सिर्फ यह है कि मैं तुम्हें उस दौर पर जोड़ना चाहता हूँ, उस रस्सी से जोड़ना चाहता हूँ जिस रस्सी से मेरे आका के सहाबा जुड़े हुए थे, ताबईन जुड़े हुए थे, औलिया कामिलीन जुड़े हुए थे। आज भी तुम्हारे पास वो निस्बत बाकी है, बस उस शमा को, उसकी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है, तेज करने के लिए। आपको क्या लगता है आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आप जैसे मुझे कहा गया गब्बर साहब इलेक्शन में नहीं आए हैं, ऐसे कितने नहीं आए, हार गए होंगे, जीते नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तादाद कम होने के बावजूद जालिम दुश्मनों के दिलों पर ऐसा खौफ अल्लाह ने तुम्हारा रखा है जो तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हें महसूस नहीं होता। अल्लाह ने ये रौब रखा है मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। इश्क़ मुस्तफ़ा जब तक होगा तुम्हारा रौब कायम होगा। और आज वो निस्बत तुम्हारे पास बाकी, यूं ही ये मीडिया 24 घंटे तुम्हारे लिए नहीं भोंकती, ये दज्जाली मीडिया 24 घंटे तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों करती है? आपको पता है, एक तरफ तो ये कहते हैं ये अक़लियत में है, कम तादाद में, पढ़े लिखे नहीं है, माल में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, ओहदों में नहीं है। फिर मैं कहता हूँ फिर हम ही को सारा मुद्दा बनाते क्यों? हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो सारे इलेक्शन का मुद्दा भी हम ही होते हैं। अरे इस मुल्क में और भी दूसरे कौमें भी जी रही हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन जीतने के लिए हमारा ही नाम चाहिए। वजह क्या है? और हर जगह डिस्कस तुम्हारे ऊपर ही होना है। दुनिया को पता है ये अगरचे अक़लियत में है, लेकिन इनके पास कोई एक दौलत ऐसी जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। मेरे अजीजों, दुनिया को पता है हमारे सरों से बगदाद में मीनार बना दिया गया, दरियाए दजला को हमारे खून से लाल कर दिया गया। बड़ी तारीख हमारी मौजूद है, जंगों की तारीख, कत्लेआम की तारीख। चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, यजीद भी आया, पता नहीं कैसे हज्जाज बिन यूसुफ भी आए, जो बड़े बड़े डिक्टेटर आकर इस इस्लाम का कुछ न कर सके। 5 साल की नशेड़ी हुकूमत तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगी? ये नशा में चूर है, ये भंग पी करके बात करते हैं,
इसके अलावा कुछ नहीं। अरे वो गुफे में बैठे हुए पाखंडी ये कहते इस्लाम का विनाश कर देंगे। मैं तो उनसे कहता हूं जरा अपने बदन की खुजली मिटा के दिखा, तुमसे वो नहीं हो सकता। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा और शाखें औजे सुरैया पर है। इसकी जड़ तो दूर की बात है, इसका पत्ता भी नहीं हिला सकता। और इस्लाम के खत्म होने का मतलब हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म नहीं है। मुझ जैसे हजार उलमा को भी कत्ल कर दो। अंग्रेजों ने देखा है आजादी के मौके पर 30,000 उलमा को सूली पर चढ़ा कर देखा है। आओ ब्रिटिश को बुला करके पूछो या बड़े बड़े उलमा को, तुम तो यहाँ लटका कर गए थे लेकिन अभी भी तो हर कौम पुकारती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज भी ये जिंदा है। उन्हें मालूम होना चाहिए ये गर्दनों को काट देने का नाम इस्लाम का खत्म नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। तवज्जो, आपको पता है ये हालात हो सकते हैं उलमाए ज़बील एहतराम यहाँ बैठे हुए, धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है, सबको पता होगा। उंगली पकड़ी थी, फिर हाथ पकड़ लिया, फिर कमर, अब गर्दन तक आ गया। तुम्हें ये भी करना वो भी करना है, सब ठीक है, वक्त जहां तक भी आने दो। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़ा इंस्पायर हूँ मौलाना किफायत अली काफी को पढ़कर। अल्लामा किफायत अली काफी उस बुजुर्ग का नाम है जिसकी तारीफ वक्त का मुजद्दिद भी करता है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर मैं किसी की नातें पसंद करता हूँ, सुनता हूँ, तो एक मौलाना हसन रजा बरेलवी के और दूसरे मौलाना किफायत अली काफी। उस किफायत अली काफी को जानते हो 3000 अंग्रेजों ने मिलकर गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके 8 दिन तक बदन पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री। और जब चमड़ा जल जाता था तो रात को नमक छिड़कते थे। उस आलिम का इम्तिहान था, हर दिन कहा जाता कबूल कर लो हमारी हुकूमत को, तुम्हें किसी ओहदे पर बिठा दिया जाएगा, वजारत दे दी जाएगी। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि एक ओहदे के लिए बेचे। लेकिन उसके बाद अंजाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने 8 दिन के बाद उनको सूली पर चढ़ाया। मुरादाबाद शहर ज्यादा दूर नहीं है, मुरादाबाद के चौराहे पर मौलाना किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। उस वक्त उस आशिक रसूल से पूछा गया कोई आखिरी ख्वाहिश है? बीवी से मिलना है, बच्चों से मिलना है, किसी को कुछ नसीहत करना है? उस आशिक सादिक ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। फंदे पर जाने से पहले पुकार कर कहने लगे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को फांसी पर लटका दिया और 8 दिन तक जश्न मनाया अंग्रेजों ने। एक मौलाना को हमने कत्ल कर दिया, कल को अगर मेरी फांसी होती है, मुझे मार दिया जाता है, हो सकता है कुछ लोग जश्न मनाए, खुशियां मनाए, बहुत आजादी के साथ बोलता था, खत्म हो गया। मौलाना किफायत अली काफी को एक आशिक रसूल समझ करके ही कत्ल किया गया। उनके इश्क की वजह से उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन इन्हें निजाम कुदरत पता नहीं इन कुत्तों को। एक आशिक रसूल को तुमने मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ाया, उसके पड़ोस शहर में बरेली में मौला ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया। एक चिराग बुझाओगे मौला दूसरा ऐसा जलाएगा चिराग। किफायत अली काफी को तुमने फांसी पर चढ़ाया, लेकिन मौला ने एक ऐसा आशिक उस पड़ोस शहर बरेली में पैदा किया कि फिर उठते साथ कलम संभाला और फिर हर एक के दिल में इश्क रसूल भर दिया और हर एक के मत्मह नजर को मदीने की तरफ कर दिया। और फिर हर जगह से आवाज आने लग गई डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, यह दौलत आज भी तुम्हारे पास बाकी है।
इस दौलत को और बढ़ा लो, इस शमा की लौ को और बढ़ा लो, फिर देखना इनकलाब को आना है। मैं अपनी गुफ्तगू इस बात पर खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो और दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में भैया नामुमकिन पे लाखों सलाम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, मुझसे खिदमत के खुद सीखा है हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के सीखा है हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब